नमस्कार। आइए बच्चों, आज का पाठ पढ़ने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का पाठ है पाठ 8 बौद्ध। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक बहुत रोचक कहानी है। आइए बच्चों, पहले हम इस भाग का ध्यान से वाचन करते हैं। पाठ 8 बौद्ध। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर आदिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में क्लर्क थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। पंडित जी उनके ठाट बाट देकर कूटते और अपने भाग्य को खोजते। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर पाठशाला जाते और मन लगाकर पढ़ाते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी को इसी से संतोष करना पड़ता था। हम कहानी के इस भाग का आशय जानेंगे। पाठ 8 बौद्ध। देखो, कहानी का नाम है बौद्ध। बौद्ध शब्द का अर्थ है सेंस या कॉन्शियस। बौद्ध शब्द का अर्थ है सेंस या कॉन्शियस। कहानी के शीर्षक से क्या पता चलता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्टोरी? अपने गुरु को आप कैसे सम्मान देते हैं? हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लव एंड केयर फॉर योर टीचर? हमें अपना काम ईमानदारी और मेहनत से क्यों करना चाहिए? वाई शुड वी डू आवर वर्क सिंसियरली? चिल्ड्रन, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस as we learn the lesson. Okay? पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। पंडित चंद्रधर कौन थे? एक स्कूल में अध्यापक थे। ये पंडित चंद्रधर है, वो एक स्कूल में अध्यापक या शिक्षक थे। नौकरी तो कर ली। देखो, इसका अर्थ है नौकरी तो कर ली, इसका अर्थ है he got the job, पर बट सदा पछताया करते। सदा पछताया करते मीन्स व्हाट? यूज्ड टू रिग्रेट। कहाँ आ फंसे। See, कहाँ आ फंसे मीन्स व्हाट? Where I have been stuck. See, what is the meaning of this sentence? He was not satisfied with his job. Okay, what was his thought about his job? Where I have been stuck. Okay. महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद, आफ्टर वेटिंग फॉर द होल मंथ, what amount he was getting as salary? 15 rupees. Okay, that was his monthly salary. See, this story was written many years back. That's why the amount is very less. Okay. वे भी इधर आए उधर गायब. What is the meaning of this sentence? Money would get finished very soon. Okay, immediately after getting the salary, it would get finished very soon. That is the meaning of this sentence. न खाने का सुख, न पहनने का आराम. देखो, what is the meaning of this sentence? The salary, okay, was not enough to meet even his primary needs like what? Food and cloth. That's the meaning of this sentence. न खाने का सुख, न पहनने का आराम. पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे. See, there were 2 other gentlemen in his neighborhood. 2 और महाशय.
to other gentlemen. एक ठाकुर आदिबल सिंह वे थाने में हेड कांस्टेबल थे. One was ठाकुर आदिबल सिंह. He was a head constable, police head constable. ये ठाकुर आदिबल सिंह है. Okay. और दूसरा मुंशी बैजनाथ वे तहसील में क्लर्क थे. Who was the other gentleman? Munshi Baijanath. See, he was a clerk in the तहसील. Okay. दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था. Their salary was not more than that of Pandit ji. All the three were getting the same salary. Okay. तब भी means what? Even then. तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी. Even then, their life was very prosperous. They led a very prosperous life. Okay, they had everything in their life. Okay, दोनों के पास नौकर चाकर भी थे. See, they were servants to do the household work in their houses. Okay, servants were there to do the household work. घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे. Their houses were well furnished. Okay, all the furnitures were there in their houses. कुर्सियाँ, मेज, गलीचे. गलीचे means what? Carpet. You can see the picture. देखो, they both of them had well furnished houses and they had servants to do the household work. Okay, obey their orders. सारे मोहल्ले में उनका रोब था. They were very powerful in the locality. Okay, सारे मोहल्ले में उनका रोब था. पंडित जी उनके ठाट बाट देकर कूदते और अपने भाग्य को कोसते. By seeing their posh life, Pandit ji would say grudge and curse his fate, okay, his bad luck. देखो, इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर पाठशाला जाते. In spite of all this, okay, he was very punctual in his work. He would go to school on correct time and would teach the children sincerely. Okay, he would go to school on correct time and would teach the children sincerely. Okay, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे. बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे. The people in the neighborhood, in the colony, they were very happy with his job. लड़कों की संख्या बढ़ गई थी. Okay, उसके स्कूल में लड़कों की संख्या बढ़ गई थी. The number of students had increased in his school. Why the number of students had increased in his school? Because he taught the children sincerely. He was a very good teacher. Okay, that's why the number of students increased in his school. Okay, और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे. And the students in his school, they loved him very much. पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे. कोई उनके घर आकर पानी भर देता. See, some children would come to his house and fill the water. How did they express their love for their teacher? Some children or some students would come to his house and fill water for him. Then some others would do what? Some others students would pluck leaves for his God. Okay, like that they would express their love and care for their teacher. Okay, you can see the children. They are pour water to his house and they feed the goat. Okay, they feed their master's goat. पंडित जी को इसी से संतोष करना पड़ता था. Pandit ji had to be satisfied with this. Okay, this was the only satisfaction he was getting from his job. See, children, read this portion carefully and understand. Okay.
बोध। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहां आ फंसे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में क्लर्क थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर पाठशाला जाते और मन लगाकर पढ़ाते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी को इसी से संतोष करना पड़ता। अगले भाग का वाचन करते हैं। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर आदिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जब गाड़ी आई, चारों ओर भागदौड़ सी मच गई। पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक डिब्बे में जा बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वो बोला, यह धाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर आदिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। Once this Munshi Bajanath and Thakur Adibal Singh, both of them together, plan to visit Ayodhya, okay, with their family. Okay, they plan to visit Ayodhya with their family in the month of Sawan. Okay, Sawan is a month in the Hindu lunar calendar, which falls between July and August. Okay, किन दोनों ने ये अयोध्या की यात्रा करने की योजना बनाई? देखो, मुंशी बैजनाथ और ठाकुर आदिबल सिंह दोनों ने मिलकर अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। They asked Pandit ji also to join with them. Pandit ji was their friend, that's why they asked Pandit ji to join with them. बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। See, the train was departing from Billour station. The train to Ayodhya was departing from Billour station 1 o'clock at night. Okay, रात को 1 बजे गाड़ी बिल्लौर स्टेशन से छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। See, all of them had their food, and they went and sat in the railway station. You can see them are waiting for the train. जब गाड़ी आई, when the train came, चारों ओर भाग दौड़ सी मच गई. The people started rushing. When the train came, पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक डिब्बे में जा बैठे. And all of them, they all could get into the same compartment. You can see them sitting in the same compartment. एक ही डिब्बे में जा बैठे. पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक ही डिब्बे में जा बैठे. जगह की बड़ी कमी थी कि the train was full, so that there was lack of space. जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे. Though there was lack of space, but in the compartment in which Thakur Sahab wanted to sit, there were only 4 passengers in that compartment. Okay? ठाकुर साहब ने ढांक कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा.
when he saw he approached one passenger and shouted at him and told him to get up from the seat. Then what was his response? ये धाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए. And when he shouted at the passenger replied very harshly. How he replied? ये धाना नहीं है. This is not the police station to shout at me. You mind your words. Okay. That was the response of the passenger when Thakur Sahab shouted at him. जरा जबान संभाल कर बात कीजिए. You mind your words, okay? Control your tongue. That's the meaning of this. ये किससे कहा? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए. वो मुसाफिर. You see, that passenger told ठाकुर साहब. Okay. ठाकुर, तुम कौन हो जी? He is asking. Then he responded very harshly. Thakur Sahab asked him, who are you? Okay. महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई. पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा. बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी. ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे. जब गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई. पंडित जी, मुंशी जी और ठाकुर साहब एक डिब्बे में जा बैठे. जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे. ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए. ठाकुर, तुम कौन हो जी? अब हम इस भाग में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे. पछताना, रिग्रेट. नौकरी, जॉब. महीने भर, ऑल मंथ. गायब, डिसअपियर. पहनना, वियर. महाशय, जेंटलमैन. वेतन, सैलरी. गलीचा, कारपेट. रॉब, अथॉरिटी. ठाडबाट, स्प्लेंडर. कूदना, ग्रज. कोसना, कर्स. बस्ती, कॉलोनी. भागदौड़, रश. डिब्बा, कंपार्टमेंट. मुसाफिर, ट्रैवलर. Dhanna, to scald. Savan, a month. Name of a month in the Hindu lunar calendar. Once again we can read all the words. Pastana, a regret. Nokari, job. Mahine bhar, all month. Gayab, disappear. Pehenna, wear. Mahashay, gentleman. Vetan, salary. Galicha, carpet. Rob, authority. Thadbat, splinter. Kutna, grudge. Kosna, curse. Basti, colony. Bhagdaud, rush. Dibba, compartment. Musafir, traveler. Dhana, to scald. Savan, name of a month. So children, study this word meaning by heart, okay? And that will help you to understand the story, okay?